पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। जगह जगह पर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार हिट एंड रन कानून लेकर आई है। नए कानून से अब अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि हर जगह पर चक्का जाम है और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है। जगह जगह पर लोग जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में पेट्रोल और डीजल के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूध से सब्जी तक के दाम बढ़ चुके हैं। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रक और डंपर चालकों ने विरोध प्रदर्शन में अपने ट्रक और डंपर को खड़े कर दिए हैं, सड़क के किनारे लगा दिए गए हैं और सरकार से इस कानून पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। दरअसल इस बात को लगातार उठाया जा रहा था, लेकिन सरकार ने जब इस पर सुनवाई नहीं की तो फिर जितने भी चालक हैं वो अब सड़क पर नजर आ रहे हैं और ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया है और अगर हम बात करें तो इस वक्त खबर ये आ रही है कि 8 से 10 राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है और कई जगह पर यह आंदोलन हिंसक होता हुआ भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की बात करें या उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में किस तरीके से चालकों पर लाठीचार्ज हो रहा है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार बनी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ड्राइवर हैं वो सड़क पर खड़े हुए हैं। उनकी मांग यही है कि इस कानून को नरम बनाया जाए। दरअसल कानून जो पिछला था उसमें यही था कि हिट एंड रन कानून, जो कानून में प्रावधान थे कि 2 साल की सजा होगी और जमानत का भी प्रावधान था, लेकिन जो नया कानून बनाया गया है, हिट एंड रन जो कानून बना है, उसमें अब 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना जो है वो लगाया गया। अब इसी पर ट्रक के जो चालक हैं वो ये बता रहे हैं कि हम अगर 7 लाख रुपए हमारे पास होते तो क्या हम ट्रक चला रहे होते। तमाम उनकी दिक्कतें हैं, तमाम परेशानियां हैं और इसकी सुनवाई सरकार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें आंदोलन खड़ा करना पड़ रहा है। आज आंदोलन का दूसरा दिन है, जगह जगह पर चक्का जाम है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनके भी दाम बढ़ गए हैं। डीजल और पेट्रोल किस तरीके से उसके भी दाम बढ़े हुए हैं और डीजल और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ सरकार और जो इस कानून को डिफेंड कर रहे हैं उनका यह तर्क है कि ये हिट एंड रन कानून में जो जिस तरीके से लगातार बदलाव की चर्चा की जा रही थी, बदलाव की बात की जा रही थी, अब उस पर यह सख्ती बरती गई है और कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां से भागे ना और अगर कोई घायल है तो उसे अस्पताल पहुंचाया जाए, उसके लिए यह प्रावधान लाया गया है। और लगातार हो रही मौतों से भी मौतों को आंकड़े को कम करने के लिए यह सख्त सजा का प्रावधान लाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से जिन पर कानून बनाया गया है उन पर क्या असर पड़ेगा और उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा उसको ध्यान में नहीं रखा गया है, जिस पर विपक्ष भी हमला बोल रहा है। लगातार विपक्ष के तरफ से इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अब इस पर अपना समर्थन चालकों के तरफ दिखाया हो और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं किस तरीके से ड्राइवर ये कह रहे हैं कि हम अब ड्राइवरी छोड़ रहे हैं, यानी कि अब वो जो ट्रक या फिर किसी भी गाड़ी को वो चला रहे थे, अगर वो कामकाज कर रहे थे तो वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास 7 लाख का जुर्माना भरने का पैसा नहीं है। और इसके साथ ही अगर वो रुक जाते हैं वहां उस घटना के स्थान पर तो फिर उनके साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए क्योंकि अगर वहां पर उनकी पिटाई होती है या फिर मॉब लिंचिंग या किसी भी तरीके की घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। एक बड़ा सवाल जो है वो चालकों की तरफ से उठाया जा रहा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। हेलो दोस्तों, ये मेरी गाड़ी है एलपीडी टाटा 407। ये सरकार ने नया नियम बनाया है, एक कानून, 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। अब आप बताइए ड्राइवर भाइयों, ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ घर। 7,000 की तनख्वाह में 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे आप बताओ। ये गाड़ी है मेरी, ये मंडी में चलती है, ऑल एमपी चलती है ये गाड़ी। 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा। अब ये मेरा शरीर देखो, 2 मुक्के की जान नहीं है मुझ में, मैं कहां से पिटूंगा पब्लिक से। इसलिए ड्राइवर भाइयों, ये वीडियो बना के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये चाबी है, मैं आप सेठ जी के पास जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी है, धो दी है मैंने, अभी धो के लाया इसको बढ़िया, इससे मेरा घर परिवार चलता पूरा। ये इसकी बदौलत है आज मैं जो कुछ भी हूँ।
मगर सरकार के तानाशाही रवैये के लिए मुझे ये गाड़ी छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं मजदूरी कर लूंगा। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से चालक ये बता रहे हैं कि अब वो ड्राइवर का काम नहीं करेंगे, वो ठेला चला लेंगे और इसके साथ ही अन्य जो कामों का जिक्र उनके तरफ से किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अब वो ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ना तो उनके पास इतना पैसा है और अगर उस वक्त कुछ भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। आपने इससे पहले जो बयान सुना एक ड्राइवर का है, वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है और वो बता रहा है कि उसने गाड़ी धोकर खड़ी कर दी है और ये गाड़ी अपने मालिक को वो सौंप रहा है क्योंकि अब वो आगे काम नहीं करना चाहता, जबकि इसी गाड़ी चलाने से उसका घर बार चल रहा है। एक तरीके से जो रोजगार के अवसर है वो किस तरीके से कम हो रहे हैं और सरकार ने इस पर पहले विचार नहीं किया। अब इसी पर सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को भी बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। एक बड़ा बयान जो है वो राहुल गांधी की तरफ से आया है। यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी ने कई बड़े सवाल यहां पर दागे हैं और एक तरीके से जो सांसदों का निलंबन का मुद्दा था उसे भी एक बार फिर से राहुल गांधी ने यहां पर उठाया और यह भी बताने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई है कि अगर इस पर पहले ही चर्चा हो जाती तो आज ये परिणाम देखने को ना मिलते। अब आपको बता दें कि तमाम इन तस्वीरों की जगह पर लगातार जो चालक हैं वो अपना बयान भी दे रहे हैं। आखिर क्यों वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस चक्का जाम से, इसका कारण भी वो बता रहे हैं। एक और ड्राइवर ने, एक और चालक ने क्या कुछ कहा है इस कानून को लेकर, आप सुनिए। कहा जा रहा है उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर से अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है गाड़ियां खड़ी और जय सिया राम, जय हो भवानी। तो आपने देखा चालक किस तरीके से गाड़ी छोड़कर जा रहे हैं और जॉब करने से वो मना कर रहे हैं। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि खबर यह आ रही, बताया जा रहा है कि 30 लाख से ज्यादा ट्रक जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं और ड्राइवरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो कानून आया वो इनके हित में नहीं है और इससे किस तरीके से नुकसान हो सकता है ये भी इनके द्वारा लगातार बताया जा रहा है। इनकी क्या मांग है वो भी रखी जा रही है, लेकिन सरकार इनकी बातों को सुनने से मना कर रही है। एक तरीके से इस पूरे मामले को लेकर खामोश है, इसीलिए इन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इसके परिणाम जो है वो किस तरीके से घातक नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में भी इसका परिणाम जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। इसकी भी चेतावनी इन लोगों के द्वारा दी जा रही है। साथ ही इस वक्त जनता को किस तरीके की मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ा है और अर्थव्यवस्था जो ट्रकों के पहिए से ही चलती थी उनके जाम होने से जाम दिखाई दे रही है और जगह जगह पर जाम लग रहे हैं, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें उठानी पड़ सकती है। इन तमाम खबरों के बीच सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो लगातार ये तमाम खबरें हैं और किस तरीके से राज्यों से इसी तरह की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और चक्का जाम की जो खबर है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा रही है।